वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं आप लोगों के सामने एक जीवंत कहानी या जीवंत घटना कहिए उसको लेकर के आया हूं। और वो जीवंत घटना ऐसे हैं कि प्रोफेशनली मैं प्रैक्टिस करता हूं और हमारे पास वो मेडिसिन लेने के लिए वो महिला आती हैं और उनसे जब हमने वार्तालाप की करने के बाद जो सार मुझे प्राप्त हुआ, मुझे लगा कि इस बात का शेयर आपसे भी करना चाहिए। इसलिए मैं उस बात को आज रखने का प्रयास कर रहा हूं और किस तरह से ठाकुर जी ने जो बात हम लोगों को बताए हैं उस बात को पुष्टि करती हैं। यहां पर दो तीन टर्मिनोलॉजी को हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। एक है चरित्र और एक है व्यवहार। ठाकुर जी चरित्र के बारे में क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं टेम्परामेंट ऑफ ऑरा। जो हमारी बॉडी का, हमारा जो फिगर का चारों ओर से जो एक हमारा मेंटल टेम्परामेंट और मेंटल ऑरा, जो मेंटल टेम्परामेंट कहिए या मेंटल ऑरा कहिए, और वही जो मेंटल टेम्परामेंट है वही हमारा व्यवहार में तब्दील होता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी व्यवहार के बारे में कहते हैं वी हैव, हम रखते हैं। क्या रखते हैं? वही टेम्परामेंटल ऑरा, और वो टेम्परामेंटल ऑरा ही हमारा बिहेवियर का जन्म देता है। माने वही हमारे पास है, जो हमारे पास है वही तो मैं आपको दूंगा। उसके अलावा मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो जो टेम्परामेंट और हमारे पास है उसी का व्यवहार आपसे भी हमें मिलेगा। यहां पर एक शब्द हम प्रयोग करेंगे कि हम अपने चरित्र को एकदम पवित्र कैसे रखें। तो चरित्र किसे कहेंगे? चरित्र एक तरफ से इसे बताया जाए सत्य व सत्ता की रक्षा, ये शरीर देकर करना, ये धर्म भी है और ये चरित्र का रक्षा भी है। तो यहां पर जो चरित्र है वही सत्ता है, वही चेतन है, और उस चेतन सत्ता की रक्षा, उनकी मर्यादा का पालन करना, रक्षा करना, यही धर्म रक्षा भी है और यही चरित्र रक्षा भी है। और इस चरित्र रक्षा अगर हम ना कर पाए तो स्खलित हो जाते हैं, अर्थात एक हम व्रत हमारा भंग हो जाता है। खंडित व्रत होने से फल प्रसू नहीं होते हैं। तो ऐसी जो घटना जिनको लेकर के मैंने आज आप लोगों के सामने आया, उस मां का नाम है मालती मंडल, और उनकी शादी लगभग 60 के आसपास या उससे 50 के आसपास, भारत आजाद के तुरंत बाद ही उनकी शादी हुई, और वो शादी 9 वर्ष की उम्र में हुई। और वहां से वो जब आई इधर पार्टीशन के समय 1971 से पहले 64 के अबाउट जब वहां से आई तो उनके पास 3 बच्चे, सबसे बड़ी बेटी और उसके बाद 2 बेटे लेकर के वहां से आती हैं।
उम्र उनकी तब 20-22 साल की 20 से 25 साल के बीच में ही होगी, क्योंकि 9 साल में तो उनकी शादी हुई। और वहां से उस समय जो उनके बच्चे थे, 5 साल की बड़ी बेटी और 2 से 3 साल की मझले वाला बेटा और लास्ट वाला 1 साल की, और लेकर के आते हैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही। और यहाँ भरतपुर एक गांव है, वहां पे आके बसते हैं। लेकिन विधाता की विधि है, उस विधि को कौन खंडन कर पाए, कौन पार लगा पाए। सर्पदंशन होती है उनके पति को, 1 दिन 2 दिन जितनी भी झाड़ फूक भी होती हैं, जो भी व्यवस्था उस समय थी, उस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। बाद में डॉक्टरों को बाद में और जगह ले जाने के लिए बताते हैं, लेकिन वो माना करते हैं। फिर उनके गुरुदेव आते हैं, फिर वो सोचते हैं कि गुरुदेव आ गए, अब कोई चिंता नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे कह करके वो सज्ञान में अब कहते हैं कि आप जोर जोर से कीर्तन करो, कीर्तन होती है, वो परलोक सिधार जाते हैं। अब उनके पास जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, असहाय मां, अब क्या करे, दिहाड़ी मजदूरी और अपने कहाँ अपना देश, अपने पितृपुरुष की जमीन को छोड़ करके शरणार्थी बनकर यहाँ आए। अब इस जीवन को कैसे बचाएं, छोटे छोटे बच्चों को कैसे पाले पोसे। उन्होंने इन सब चीज के बीच उन्होंने वीरांगना की तरह, देवी दुर्गा की तरह जितनी भी दुर्गति सामने आई, सबको नाश करते हुए वो आगे बढ़ते गई। और आगे बढ़ करके उस माँ दुर्गा की तरह सारे असुर या नेगेटिव ऊर्जा को नाश करते हुए वो आगे बढ़ी। घटना अब यहां पे क्या है, वो मां कह रही थी, मैंने अपने चरित्र को या मेरे ऊपर कोई दाग ना लगे, कोई लांछना ना लगे, मैं इसके लिए भरसक प्रयास करती थी। कोई भी व्यक्ति आकर हमारे ऊपर गलत नजर से अगर देखती थी, मैं सुकौशल से उनसे मैं ये कहती थी कि आप मेरे पिता के समान हैं, आपके पिता, हमारे पिताजी भी आपके तरह व्यवहार करते थे। और ये कहकर वो मां कह रही हमारे सामने, मैं उनको पिता की तरह सम्मान करती थी और उनको पिता रूप में मैं वर्ण करती थी, और जिससे उनका दृष्टि बदल जाता था। कोई अगर हमारे आए, उनको मैं कह देती थी कि आप मेरे भाई के समान हो, तब जाकर के मैं उसे भाई से संबोधित करती थी, और तब उनका जो दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती थी, वो दृष्टि में परिवर्तन होता था। इस तरह से मैंने अपने जीवन की रक्षा की, अपने मान सम्मान, अपने चरित्र, चाल चलन, स्वभाव, चारों ओर हमने नजर रखा। और नजर रख करके मैं कहीं से टस से मच नहीं हुआ। मैं कम उम्र के होने के बावजूद भी हमारे जीवन की सारे दुख कष्ट को दरकिनार करते हुए हम केवल इतने ही जानते थे, प्रभु है और प्रभु मेरी रक्षा करेगी। और वो विश्वास, प्रभु की उस दृढ़ विश्वास से हम निश्चित रूप से ये भवसागर की जो नदी है, इस नदी को हमने, इस भवसागर जो है, इस गहराई, कितनी अनंत गहराई को पार करते हुए हमने अपने जीवन को किनारे पर ले जाने में सक्षम हो पाए। आगे कहती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन युद्ध में जयी होना चाहते हैं, तो सबसे पहले ईमानदारी से परम पिता के चरणों में उनको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। आप जो उनका परिवार है, 2 बच्चे, उनकी वो बड़ी बेटी, अब वो लोग सब वृद्धता को, वार्धक्य प्राप्त करने वाले प्राप्त कर चुके हैं।
लेकिन परिवार बहुत ही सुखी हैं, शांति में हैं। मैं स्वयं भी देखा हूं। आज जो ठाकुर जी जिस बात को कह रहे हैं, सेवा की बातें, जिस संरक्षण की बातें कर रहे हैं कि संरक्षण करना, परिपालन, परिपोषण, परिरक्षण, ये जो समता होती है, ये समता हमारी सत्ता को रक्षा करती है। और ऐसे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जो सत्ता है, हम प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये तीनों सत्ता, ये तीनों गुण के अधिकारी होते हैं। जरूरत होती है दृढ़ संकल्प और निश्चयता की। जब हमारे अंदर वो निश्चयता आ जाती है, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को भेद पाने में सफलता को प्राप्त करते हैं। वंदे पुरुष।